मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इस कविता के रचनाकार, एक भारतीय आत्मा कहे जाने वाले राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि, कैदी एवं कोकिला और पुष्प की अभिलाषा जैसी सुप्रसिद्ध कविता करने वाले कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय एवं रचना से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। अब हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदु पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जन्म देखें तो 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ। मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी। जन्म स्थान बावई होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। संपादन इन्होंने प्रभा और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया। भाषा देखें तो खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है और शैली इनकी ओजपूर्ण भावात्मक है। जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने विद्यालय से प्राप्त की और विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पर रहकर इन्होंने संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया, अर्थात इन्होंने पढ़ाने का भी कार्य किया था। और सन 1913 ईस्वी में एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी जिसका नाम था प्रभा पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य भी किया, अर्थात प्रभा पत्रिका के ये संपादक नियुक्त हुए। और आगे जब बढ़े तो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रेरणा और उनके साहचर्य के कारण राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। आप एक तरह से कह सकते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी को इन्होंने अपना गुरु माना और उनकी प्रेरणा से और उनके साहचर्य से राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। और आंदोलनों में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। और आगे सन 1943 ईस्वी में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ तो 1943 ईस्वी वाले हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सागर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई और आगे भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नवजागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही माखनलाल चतुर्वेदी का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया, अर्थात 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं पर दृष्टि डालें तो हेम किरीटिनी, हेम तरंगणी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुलोक गूंजे धरा, ये बड़ी प्रसिद्ध रचना संग्रह हैं और कभी कभी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इन्हें याद रखें। इसके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक लिखा, कहानी लिखी, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। अब इनके भाषण चिंतक की लाचारी तथा आत्मदीक्षा ये नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें आप इनके भाषणों को देख सकते हैं। चतुर्वेदी जी की प्रसिद्धि एक कवि के रूप में हुई है, किंतु ये एक पत्रकार भी थे। आप इन्हें सामर्थ्य निबंधकार के रूप में जान सकते हैं और एक सिद्धांत संपादक भी रह चुके हैं। इनकी गद्य काव्य की अमर कृति जो है साहित्य देवता है, जो कि इनकी जो गद्य के काव्य हैं उसमें अमर है। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव निहित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वाले में इनका प्रमुख स्थान है। इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन मिलेगा तो कहीं पौरुष की हुंकार आपको देखने को मिलेगी और कहीं करुणा भरी मनुहार भी आपको देखने को मिल सकती है। इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियां प्रायः अस्पष्ट और निश्चित हैं। राष्ट्रीयता इनके काव्य का कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मकता इनके प्रेम और इनकी रचनाओं की आत्मा है। इनकी छंद योजना पर अगर दृष्टि डालें तो छंद योजना में नवीनता है
माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता में भाव पक्ष की कमी को कला पक्ष पूर्ण कर देता है। अर्थात अगर कहीं भाव आपको कम मिलता है तो कला पक्ष में उसकी आपकी अधिकता मिलती है। इस प्रकार से भाव पक्ष की कमी को कला द्वारा पूर्ण कर लिया है। माखनलाल जी ने खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। अब चतुर्वेदी जी की अगर भाषा की बात करें तो भाषा खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कई कई भाषा जो है भाव के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिससे भाव अस्पष्ट हो जाता है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है, भाव में तीव्रता है और कहीं कहीं इनकी जो शैली है दुरूह और अस्पष्ट हो गई है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए कवि के जीवन परिचय और रचना के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।